सो हेलो एवरीवन। तो जिसका इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि आरबी में शुभम सर जो CSSL के मॉक्स हैं वो डाल दें, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे डालने थे पता था, एंड फ्रीली अवेलेबल भी रहेंगे, तो ये आप भी दे सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं PYQ मॉक के जो CSSL की भी शिफ्टें हुई हैं वही वाली। तो 1 जुलाई शिफ्ट 1 से आज स्टार्ट करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि वीकली 4 रख पाऊँ ताकि टाइमली ख़त्म भी हो पाए। 36 शिफ्टें हैं तो 36 के हिसाब से मतलब ख़त्म हो जाएंगी ठीक ठाक, 40 दिन के हिसाब से तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अगस्त के बस कभी भी मिस हो सकते हैं, तो 4 का मैंने एवरेज मान के अपना रखा है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, बट ट्राई करिएगा कि इसको डेली बेसिस पे देना स्टार्ट कर दें। एंड दूसरी चीज़ कि जब मैं इसको भी दूंगा एंड उसके जो मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे या जो मेरे छूटे होंगे वो मैं एक बार उसके आंसर्स दिखा दूंगा जब मॉक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। देन इसकी साथ ही साथ अपनी आप एनालिसिस करते रहिएगा, क्योंकि इसके एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैथ में कोई क्वेश्चन छूट रहा है या रीजनिंग में कोई नया टॉपिक आया है या जीके के जो खास तौर से जीके के क्वेश्चन करंट अफेयर पर ध्यान देना है। मेरे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन छूटेंगे मुझे पता, क्योंकि मैंने करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ी नहीं है, तो उसके क्वेश्चन तो मेरे गलत भी होंगे। मैं अंधी लेना चाहूँ तो अंधी ले सकता हूँ, बट जैसे कि मैं जितने आए होंगे मैं एटलीस्ट उससे एक टॉपिक का आइडिया लगेगा आपको, उसको भी नोट डाउन करूंगा। तो आपको इसकी एनालिसिस अभी स्टार्ट कर देनी है साथ ही साथ मॉक की। जिस दिन आप मॉक दें उसी दिन उसको लेकर तुरंत खत्म कर, ताकि पेंडिंग ना रहेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई शिफ्ट 1 सिस्टम वे में चलेंगे। मैं इसको अलग से इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज मैं देख सकता था, बट चैप्टर वाइज मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि वो जो दिमाग में जो मतलब एग्जाम देते समय जो दिमाग चलता है ना स्ट्रेस वाला, वो बात सिर्फ मॉक देते समय ही आती है। तो इस वजह से मैंने प्रेफर उसको नहीं किया कि मैं उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करूँ। वो प्रैक्टिस करना जस्ट प्रैक्टिस पर्पज के लिए अच्छा होता है, लाइक बाद में जब कर। लेकिन अभी इस समय करंट जो टाइम चल रहा है सीजल के लिए, प्री की प्रैक्टिस के लिए ये अच्छे मौका आए तो मैं इसको देना प्रेफर करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। भी पेन एंड चल रहा है, अगर हल्का सा लैग हो तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा। ठीक है, तो 2 मिनट मैंने आपका लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, पैटर्न वही रहता है, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, मैथ। इंग्लिश पहले कैसे भूल गई, जीके का है, रीजनिंग। DIF के 6 4 5 4 9 6 5 11 7 5 12 13 5 18 15 5 20 16 5 21 16 5 21 नहीं है, 23 5 6 5 20 5 25 22 5 27 23 5 28। बाद में बीम का ये लिखा है, बाद में बीम और मीन कॉमन लेटर्स दिख रहे थे मुझे। एन का कोड बताना है, क्योंकि कॉमन दिखा मुझे। EA हटा दें, EA 4 और 3 हटा दें, बचा 2 और 7, 2 भी हटा दें, बचा 7। एन का कोड 7, इसको तो बाद में देखेंगे। 10 5 चौको 20, सॉरी कितना है, दिख रहा है बट अभी दिख नहीं रहा है। डज नॉट इक्वल का बताना है, डज नॉट इक्वल किधर है भाई, ये रहा। डज नॉट इक्वल का आएगा परसेंटेज वाला, छोटा छोटा दिख रहा है यार। F1 करके देखो, F11 फुल स्क्रीन कट तो नहीं रही है। ठीक है, बस मैंने फुल स्क्रीन किया, बहुत छोटा दिख रहा था। 2 सबसे पहले देख रहा था, तो ये एलिमिनेट, ये ठीक है। सी तो सबसे पहले 2 आएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है यार, यहाँ पे गलत करेंगे तो नुकसान भी है, बट सही करेंगे तो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। सम कीज आर चेन्स, ऑल चेन्स आर लॉक्स, नो लॉक इज रॉक। तो नो रॉक इज अ की, नो रॉक इज अ की ऐसा नहीं हो भी सकती। एटलीस्ट सम कीज आर लॉक, एटलीस्ट सम कीज, दोनों ही नहीं है, बट एटलीस्ट सम कीज आर लॉक। बता नहीं सकते ना, एक भी ना हो। वाई का अपोजिट जेड होता। देखो यहाँ कितने इजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाइस के 2 पूछ लिए। तो दूसरा मिरर का हटा देता हूँ। सबसे पहले आर दिखेगा, तीनों ऑप्शन ठीक है। टी का उल्टा दिखेगा, ये ठीक है, ये एलिमिनेट। टी के बाद या तो जेड या तो वाई, टी के बाद वाई है तो येलो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, येलो कोड लिख लेता हूँ। 13 22 3 15 24 3 5 14 21 1 10 17, 7 का गैप, 7 का गैप, 24 3 7 4 11 होता है ना, 7 2 9, 3 का मतलब 29 होता है। यही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। 9 3 12,
9 5 14, 9 1 10, ए वाला। क्या बताना है? t related to z, t into t is the father of x, x divided by x is the sister of y, y plus y is the brother of z, so t related to is the father। if लीप ईयर है, बाद में देखते हैं उसको, चेंज करना है। अच्छा, डिजिट को चेंज नहीं करना, ये कहना चाह रहा है, बाद में देखेंगे फिर भी। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ल्ड ओरिजिन। अच्छा ठीक है, वर्चुअल को लिखना है ना। सबसे पहले ए आएगा, देन आई आएगा, देन एल आएगा, देन आर टी यू वी एंड वर्चुअल। ये ठीक है, सिर्फ एक। छः मिनट बचे हैं अभी भी। स्ट्रॉन्ग एंड माइटी का कोड ये है, इसका ये है। हाउ स्ट्रॉन्ग का कोड बताना है। कहाँ गया? सॉफ्ट येट स्ट्रॉन्ग। इन दोनों में कॉमन कौन सा है? टी के कॉमन है, तो टी के हो जाएगा। तो जितनी जल्दी आप देखेंगे उतना ही टाइम आपका बचेगा। ओके, 13 से स्टार्ट करना है। 13 टी का मतलब डिवाइड होगा, माइनस है कोई नहीं। 26 यू का मतलब डिवाइड होगा क्योंकि यह कट जाएगा। टी का मतलब इंटू 24, बी का मतलब प्लस 7। 13 दूनी 26 माइनस का 2, 24 और 2 माइनस का 48, 13 प्लस का 7, ये इधर जुड़ जाएगा। 20 माइनस का 48 माइनस का 28। ओके, तो सबसे पहले बी भरेंगे। दूसरा ऑप्शन एक तो ए है, बट क्या ए बी बी आएगा। अगर यहाँ पे एक लेटर ए है, मैं बी लेता हूँ, उसके बाद फिर ए आने के चांसेस है, इसकी वजह से फिर बी आ रहा है, देन सी आ रहा है, मैच कर गया। देन फिर से ए बी ए आएगा, देन बी मिल रहा है, यहाँ सी हो जाएगा। देन अगेन ए बी ए आएगा, ए बी ए फिर से बी आएगा, ये बनेगा बी बी ए सी, बी बी ए सी बी ए बी, बी बी ए सी बी ए बी। अब इसकी मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, इस वजह से मैं जल्दी देख लेता हूँ। आई होप, मतलब हो सकता है कि आप लोग इसको नोट डाउन करके करते हो, तो ये टाइम बचाता है ऐसा करके करने से। सबको इंटरचेंज करना है, प्लस को माइनस से, इनटू को डिवाइड से। 162 डिवाइड बाय 9 प्लस 452 माइनस का 7 इंटू 9, 7 9 63, क्या नवैया 18 9 162 प्लस का 452 470 माइनस का 63 407। इन्होंने देखो ऑप्शन कैसे दिए हैं, 507 407 607। वो कितने डिफिकल्ट ऑप्शन बनाते हैं। अप्रॉक्स भी आंसर आता है ना 400 के, आप जब भी 407 ही लगाते हैं। तो 3 लेवल थोड़ा इजी होता भी है, जितना ये कठिन होता है उनके कंपेरिजन बता रहा हूँ। 6 का अपोजिट बताना है। आ गया 6। अच्छा 1 3 5 6 7 8, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, इसलिए बाद में देखेंगे। नॉर्मल नंबर हो तो जल्दी निकाल पाता। हाउ मेनी ट्रायंगल, नंबर कम है तो ट्राई करता हूँ। 4 तो यहाँ हो गए, ठीक। 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गए। 5 5 10 4 14, मैक्सिमम जोड़ दिए हैं। अगर 15वां तो नहीं निकल रहा है, नहीं निकल तो नहीं रहा, और फिर भी मैं ट्रायंगल वालों को मार्क रखता हूँ हमेशा। सीरीज देखते हैं बाद में, 3 मिनट है अभी। एल एस बी वाई, बी का उल्टा दिया है, एक्स का उल्टा है, एफ का उल्टा तो नहीं है। 7 6 13 12 7 19, 7 7 जोड़ा गया है। 20 7 27 ठीक है। 25 7 32, एफ ठीक है। जी का उल्टा जी, एफ का उल्टा ये तो कुछ गड़बड़ कर दिए। यहाँ तो 7 7 दोनों में जुड़ रहा है, तो पहला तो जी आएगा। 11 7 1 8 18, आर आएगा। एफ के बाद जी के बाद, बी के बाद एक्स के बाद, ओके तो ठीक है। एम के बाद डी के बाद, यार ये वाला ऑप्शन है। 2 मिनट है। 6 6 12 12 6 18, 18 6 24 24 6 30, 14 14 7 4 11 21, 7 1 8 28, 28 होता है बी, यही ऑप्शन है।
अब देखो पहला आर से गेस तो हो गया था कि यही वाला ऑप्शन होगा, बट फिर भी सेकंड लेटर चेक कर रहा था कंफर्मेशन के लिए। 25वां, 129 -1 किया है, -4 किया है, -9 कर रहा होगा, अब -16 किया होगा, अब -25 करेंगे 99 में, 4 बचेगा 74। तो फिर से चले रीजनिंग में, 1 मिनट है ना मेरे पास अभी। 96 रिलेटेड टू 16, 1/, 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी हो रहा है, 6 का डिवाइड करता हूँ, 6 3 18, 6 48, 38। बताओ इसमें क्या था, 16 छक्का 96, 26 छक्का 156, 38 छक्का 228 बनेगा। ये नीचे उतरा फिर ऊपर गया, नीचे उतरा फिर ऊपर जाएगा, एक ऑप्शन एक एलिमिनेट हुआ है। एल यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यू ऊपर गया है, 3 नीचे उतर रहा है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ठीक है, 3 होगा यहाँ पे, ये ठीक है, ये पहला ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे जब ट्रायंगल ऊपर जाता है तो ये लेटर चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है, यही होगा। और ये भी इंटरचेंज कर रहा है, ठीक है यही है। अब कम टाइम बचा है, अब चलो शिफ्ट ही कर लेते हैं। कितने बचे हैं, 5 क्वेश्चन। खाली इसी में ही एक्चुअल एग्जाम वाले जो पैटर्न होता है उसमें सही से दिखाता है। सर का पैटर्न तो एकदम वैसा ही वाला दिखता भी है। ठीक है, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री? विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द भाती क्या है, भतियाली फोक म्यूजिक विच इज मैन एसोसिएटेड? नहीं पता यार। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन का पूछ रहा है, ग्रोथ का तो पता है। 1951 एक टर्म खाली पढ़ा मैंने, 1971 से तो बढ़ ही गया था। Who has the power to regulate right of citizenship in India? सिटीजनशिप का पार्लियामेंट के पास होता है। पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट अर्लियर? ये अफ्रीका का। इन विच ईयर डिड जॉनसन निकोलस थॉमस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस? ये मैं कैसे बता, देखो यही केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन फंडामेंटली पूछना रहता है बेसिक। साकेवा फेस्टिवल ऑफ किरात खम्बूराई कम्युनिटी ऑफ साकेवा, पढ़ा है बट अभी याद नहीं आ रहा। ओके, सेकंड 56-57 से 60-61, 6-5-11, ठीक है। थर्ड वाला 61-62 से 65 तक, 5-1-6 गलत है यार। फोर्थ वाला 66 से लेके, अच्छा वैसे 6-5-11-71 सारे सारे सही हैं यार, करेक्टली मैच, बट एक तो गलत है भाई। 56 से लेके 61 तक, 61 से लेके 66 तक, अच्छा 2 साल का गैप, ये अलग सही गलत है, सी वाला गलत है, तो A+B ध्यान नहीं गया। Who among the following was the author of बृहत कथा कोश? दलेर मेहंदी। Where can you find the emoticons in an instant messaging conversation window? कंप्यूटर का पूछ रहा है। इमोजी वाला इंस्टेंट मैसेजिंग कन्वर्सेशन विंडो बॉटम में आएगा चैट विंडो का। In the context of DNA, which of the following principle governs the process of transcription? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एडवेंचरस स्पोर्ट्स, सर ने याद कराया था यार, 3 तरीके के है ना, तीनों में ये तो आता ही, यहाँ से चेंज होता है। ये वाला शायद हिमाचल प्रदेश का है। सर ने बताया था कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था, दूसरा वाला फिर सर ने पढ़ा था जो अरुणाचल प्रदेश में था। मैं हिमाचल लगा रहा हूँ। इन विच ईयर हैज इंडिया होस्टेड द एशियन गेम फॉर द फर्स्ट टाइम? 1951 एशियन गेम, हाँ।
एज ऑफ मार्च 2024 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी। अब देखो मार्च 2024 का करंट आया है। लैंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ लैंगवीर। नया टर्म, इतने पढ़े हैं लेकिन ये सुना भी नहीं है, ऐसा कि डाउट तो बात की बात है यार, मैं पहली बार देख रहा हूँ। विच द फॉलोइंग स्टेट यूटीज हैज द फर्स्ट 100% फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत इन इंडिया। खुद भी साथ में डाउट हो रहा है। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट बीजेपी अलायंस पार्टनर आईपीएफटी। स्टेट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी अलायंस। चलने रहा। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम दिस टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश से माइग्रेट भी करेंगे क्या लोग? हमको राजस्थान में गुजरात भी लग रहा है। ये ऐसा क्वेश्चन है सेंसर में, ऐसे भी पूछ रहे हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज के पूछ रहे हो ना। आगे देना सरस्वती जी। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड द 6 ब्रॉड कैटेगरी फंडामेंटल राइट? पार्ट नंबर 3। द फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। Geoid is the orbit shape of the earth. Geoid. How many squares are there on a chessboard? 64 यार। देखो कुछ क्वेश्चन इजी पूछते हैं कि नहीं, लॉजिकली वाले आराम से इसका आंसर दिया जा सकता है। Average function is listed in the drop down menu of which of the following tools? Average function is listed in the drop down menu of which of the following tools? Move function, auto sum function, financial function, insert function. Drop down. ऑटो सम फंक्शन में तो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, इतने छोड़े, 8 छोड़े, 17 किए, बाकी बाद में देखते हैं। इंग्लिश में चलते हैं भैया। द कपल प्रेफर टू टॉक, द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। अंटिल का समय इससे क्या रिलेटेड है? अच्छा, टिल का होता समय से रिलेटेड है। वॉकिंग होना चाहिए। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग violent when they were asked to leave the bus station. Passengers started behaving violently. They were asked. Passengers started behaving violent. ये इन्हीं दोनों में से कोई गड़बड़, violent ज़्यादा गड़बड़ लगा। violently started behave violent दिख रहा हूँ ना। फ्यूचर टेंस बताना है। I could, I should, I have, I will be 25 next Sunday. I am down with her complaints. Fed up with, परेशान हो चुका हूँ। As Paul was grazing his supper, feeding. As Paul was feeding his, eating होता, supper तो खाने के होता है, कौन से टाइम को कहते हैं ये नहीं पता। As Paul was eating his supper, Aunt Jenny committed him question, asked him questions that have been full of deceit and had a very deep meaning, for she wanted to trap him. It seemed as if she was endowed with a technique which could hunt for dark and mysterious type. It seemed as if she was endowed with a as if she was endowed with purpose.
That she asked, did you now not want to send Paul? Paul felt an uncomfortable suspicion. Doubt में. Felt an uncomfortable feeling. He chased Auntie Joseph's, however, he pursued. He ruffled Aunt Joseph's, however, it informed him. चेज करना, किसी को पहचानना, सर्च करना, परस्यूड, परस्यू करना होता है, कन्विंस करने के तो रफल. The skunk had a conspicuous लगाओ जो क्लियर हो, obscure noticeable हो, क्लियर हो. Black and white in writing. Would you please support me for once in your support करना. Refute, disclaim. The regulators of the new venture sold plots like hotcakes, sold quickly in large number. Incorrectly, illusion, encroachment, delegate, obtain, encroachment. In both countries, we have leaders of exceptional ability, almighty, powerful ability, compelling ability, exceptional, powerful ability. The little boy cried with pain when he burnt his fingers. Cried है तो पास तो आएगा. He burnt, ठीक है. He burns नहीं, burn नहीं आएगा. He burning तो कुछ होता ही नहीं है ऐसे. Glorify, shame, delight. Yesterday I ate only a pair of apples. Pear. How can you be so joyless on hearing the news? Dubious rat, blissful. खुश हो गया. Trivial है, unimportant है, essential है. The documentary explored the historical and cultural significance of the antique ruins in the region. Synonym antique का. Antique, पुरानी, ancient. बट एंशियंट टाइम की बात होगी, ऑब्सोल्यूट पुरानी चीज़ों के बारे में हो रही है, तो एंटीक पीसेस की बात हो रही है. इट इज़ जनरल बिलीव दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट. It is a general belief that the female ostrich guards the nest at night. Rahul and severe pain. This is best book for children to read. This is the best book. Best के साथ दांत तो लगेगा ही. I begged him to reconsider the decision, but he refused to yield. I begged him to reconsider. Reconsider. बाकी सब एक्सट्रीम कीवर्ड्स लग रहे हैं. 2 मिनट इसमें देता हूँ 35 तक. तो मेरे को दिख रहा है बट नहीं भी दिख रहा है. लाइक 7 चौक 28 होता है, 5 चौक को 20 होता है. 7 चौक 28, 18 चौक 72, 11 चौक 44, 11 चौक 44. यहाँ तक तो ठीक है, 4 का डिवाइड हो रहा है. 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 24 11 दूनी 22, 18 दूनी हटा दो, 11 तक यही है. इधर दुगना है, इधर 4 गुना है. ठीक है, हाँ देखो दिखा. 5 दूनी 10 दूनी 20, 11 दूनी 22 दूनी 44.
If the year is not a leap year, then how is the last day of the year and first day of the same year related? दो दिन का गैप आना चाहिए। अगर लास्ट डे फ्राइडे है, कौन सा दिन का? अच्छा, पहला दिन क्या होगा? 365, एक दिन का गैप, दोनों के बीच में एक दिन का गैप है। अगर संडे है तो लास्ट सैटरडे पड़ेगा। संडे चला जाएगा अगले महीने? ना ना ना, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा ना, एक दिन आगे वाला आएगा। लाइक अगर मंडे है तो मंडे पे ख़त्म हो गया होगा, ट्यूसडे आ जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दे आर द सेम। ना ना ना, चलो इसको करता हूँ। पहले डिजिट चेंज नहीं करनी, 74 और 52 को चेंज करने से फ़र्क माइनस का हो जाएगा। 13 या 39 प्लस का 3, पहले ही ऑप्शन लगा के देख रहा हूँ। इंटू 16 भी कर दिया, 48 प्लस का 7, 8 7 15, 55। अगर ये होता है तो इसको चेंज करने से नंबर घटेगा, तो ये तो नहीं होएगा। 52 39 पे चेंज कर सकते हो क्योंकि 13 चौको 52 होता है। 74 में 39 चला जाएगा, प्लस में 13 चौको 52, 16 चौको 64, प्लस का 7 7 4 11 71, चौथा में हो गया 5, 6 में 3 गया 3, 5 1 6 7 106, 52 39। अब क्या पूछ रहा है? 6 का अपोजिट ना। तीन के सामने 1 8 7 5 आ गया तो 3 ही होगा। 6 का अपोजिट है, वो दिख रहा है बट उन्होंने नंबर उल्टे सीधे डाल दिए। 40 के उल्टा देख रहा हूँ, 4 6 10 18 40, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 10 का गैप होना चाहिए, यानी कि 28 एंड 12 का गैप। सेटिस्फाइड। अब चलते हैं मैथ में। A man spent 60% of his salary on household expense, 20% of the salary on the rent, and the remaining donated 80% to a trust, left with 20,000. Then what is his salary? 100 में देखो इन्होंने यहाँ पे 20% रिमेनिंग नहीं बोला है, कि 60% उठा ली, 20% यानी कि 80% पूरी पूरी खर्चा कर दी है इसने। बची है 20, इसका 80% वो ट्रस्ट में देता है, तो बचता कितना है? 20%। 5 को 20, इस 4 की वैल्यू दी है 20,000, तो 5 का आंसर होगा 5,00,000 कि 50,000। 20,000 4 पंचे 20, 5,000 का मल्टीप्लाई 100 में होना था, यानी कि 5,00,000 आएगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 40 days रिस्पेक्टिवली। आप बताइए, इजी क्वेश्चंस आते हैं। 10 चौक 4 एक साथ करना है 8 दिन में। Two parallel chords on the same side of the center of a circle are 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर and the radius is this. What is the distance between? है तो कॉमन ही क्वेश्चन ये। एक है 12 की यानी कि 6 6, एक है 20 की। का एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, 5√13। अगर ये होने के चांसेस ये 26, अच्छा ये नहीं होगा लेकिन। अच्छा 25 25 गुणे 13 करना है, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 और 6, अच्छा 12 32, 325, 36 घटाया 15 में 6 गया 9, 289 एक 17 हो गया। सेम साइड है, कोई ना, सेम साइड भी है तो घट जाएगा बाद में, मैंने वो गलत निकाला होगा ना। एंड 280 सॉरी 325 में 400 घटा दूँ, बचेगा 125। बीस क्यों, ये 10 है ना, वही कहूँ। 225, 15 का स्क्वायर और 17 माइनस 15 करना, मैंने अलग अलग बना दिया है बट एक साइड कर दूंगा, डिस्टेंस तो यही रहेगी ना। वही मेरे को छोटे नंबर क्यों दिख रहा है बाद में इसका।
सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 486, फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दो, 6 48, 6 का नाम 6 81 दिखा, ए स्क्वायर है 9 आ जाएगा, वॉल्यूम 729। पहली शिफ्ट है तो इजी भी दिशा है। गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिस 24 और 9 पेरीमीटर दिया है, डी ई पता है, रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ दिस दिस दिस। एरिया तो पेरीमीटर से स्क्वायर ही हो जाता है। 8 और 64/9, सीधे सीधे इसका स्क्वायर, इसका जरूरत ही नहीं है। बाद में what will the least value of x so that this number divisible by 9? लीस्ट वैल्यू x की बतानी, 7 2 9 खत्म, 6 5 11, 2 2 प्लस x की वैल्यू 7, सॉरी। इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। 28/35 गुणे 15, 7 चौक 28, 7 15 35, 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 12 3 15, प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 8 7। बात है राइट एंगल ट्रायंगल बी पे है, कॉसेक ए बराबर 2√2, फाइंड द साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। कुल मिला के ये पूछ रहा है साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी कितना होगा 90 डिग्री, साइन 90 हो गया 1। तो इसका मैं क्या करूं, साइन 90 डिग्री पूछ रहा है ना, साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बना, ए प्लस सी की वैल्यू तो 90 होगी। इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस एंड दिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइंस। काटना, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, तो 2x बराबर आया 8, x की वैल्यू हो गई 4, तो y की वैल्यू 1, 4:1, इसमें रखा 4, y की वैल्यू 1 आ गई। PQ एंड PR आर टू टेंजेंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। QOR 150, QPR 30, क्योंकि ये 90 इन दोनों का भी सम 90 करना पड़ेगा। A shopkeeper marks up the price of the oil 40%, uses a faulty machine which measures 15% less. If the shopkeeper gives a discount of 32%, प्रॉफिट वो खत्म बताना है। 17 25 85, 17 चौको 68, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, आधा कर देता हूँ, 7/4, 3/4 का प्रॉफिट है 75। हाँ अच्छा, 85% कम नापता है तो मैं इसको 100/85 लिखूंगा, गलती की है मैंने, गलती करी है, उल्टे होंगे नंबर ये वाले, लाइक 140/100 कम दे रहा है ना, मतलब 100 बता रहा हूँ बट दे 85 रहा हूँ, 68% का तुमको डिस्काउंट दे दिया, 32% का ये है। 17 25 85, 17 चौको 68, ये ख़त्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 14/25, सही में 25 चौको 100, 4 9 36, मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बाद में देखना पड़ेगा, टाइम वेस्ट। 28 मिनट है मेरे पास अभी भी। Radhika requested the cashier to bank, in how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at the rate, simple interest on a sum of money equal to the principal at the rate of just per annum, यानी कि सिंपल स्टैंड ही P बन जाए, P बराबर P इंटू 7 दूनी 14 6 20/700 इंटू टाइम, तो 35 आ जाएगा, ये काटेगा 35, T की वैल्यू यही हो जाएगी। क्या करते हैं, विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट एज द अदर। पीजी और एमफिल को जोड़ दें, पीजी है 39%, एमफिल है 4%,
If Arun's salary was decreased by 50%, subsequently increased by 50%, in how much percent did he lose? 25 का ही लॉस होता है करके बता, स्क्वायर हो जाता है ना जब सेम होता है। 100 से 50 किया, डिक्रीज किया ना 50%। वैसे 25% ही आएगा। पच्चीस परसेंट का लॉस स्क्वायर हो जाता है ना 25। A shopkeeper decided to raise the market price of an article by 40%. How much percentage discount should be allowed to be able to sell the article at the original market price? एक बटे 7 का होता है 14.28। 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, अरे यार वैसे ही बताना है। तो 7 दूनी 14, 14 6 7 तो 56, 28 वाला होगा। A largest possible sphere is carved from a cube. साइड है 14, ये उसकी डायमीटर होगी। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन अ क्यूब? 7 होगी उसकी, वो 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये उसकी साइड है, उसकी डायमीटर होगी। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, रे 15, 7 चौक 28, 15 7 105, 107, 4 8 32। काटना भी है यार अभी। तीन करना 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 9 तो 11, हो जा भैया। A man walking at the speed of इतना covers a certain distance इतने टाइम में। if he cover the same distance by a cycle in इतने टाइम में and the speed of the cycle in this, डिस्टेंस सेम है यानी कि टाइम कांस्टेंट, सॉरी वो कांस्टेंट हो गया ना डिस्टेंस। 3 घंटा 45 मिनट, 3 सही 45/60, 2 सही 10/60, सपोज 60। ये कितना बना? 4 3 12 3 15/4 हो गया एक टाइम। दूसरा हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/6 हो गया टाइम। ये है टाइम का रेशियो। स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 13/6 यहाँ हो जाएगा, 15/4 यहाँ हो जाएगा। कंपैरिजन करना है, आंसर आ जाएगा। इसको वैसे करता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, 12 गुणे 13, गंदा नंबर आएगा। छोड़ो फिर क्या है, कंपेरिजन करें। इसकी वैल्यू 5 इसकी बतानी है, तो 5 गुणे 6/13 गुणे 15/4 की तो बतानी है। ये आंसर है। 2 3 4 2 3 6, 5 3 15, 15 का स्क्वायर 225/26, तो 26 नवैया 8 बार जाएगा। 8 से करता जाएगा 4 16 4 20, और प्लस में कितना हो रहा 17 8 वाले के साथ। One gets 12% increase in his sale amount is the first year and 15% increase in second year। एक सेकंड, 12% increase in the sale amount, ठीक है। 15% increase मिलता है अगले साल में। With that his present sale is this, what was the sale 2 years ago? इस पे 15% का इंक्रीज कर दूँ। 15 3 15 15 15 18 1 15 15 और 1 16 की वैल्यू है 128800, यानी कि पहले आंसर जो होएगा वो यही होगा, बस सीधे सीधे राउंड फिगर। ओके जी, रीजनिंग में तो एक ही बचा था ना। ओके, अ कंपनी हैज 5 दिस इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? लोकल है ब्लू वाली, इसका हाईएस्ट है 440, एक्सपोर्ट है इसका 440।
हाँ ये तो दोनों का सेम है, 1:1 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझको लगा 1:2 दोनों ही 440 है, हाईएस्ट हाईएस्ट उठाने हैं ना। कलेक्शन ऑफ लोकल क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट यूनिट्स ऑफ द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। भाई और क्या हाईएस्ट है, कुछ क्वेश्चन तो गलत भी होंगे। इक्वल chords are equidistant from the center of the circle but not always subtended equal angle at the center। गलत है क्या, इक्वल है तो इक्वल बनाएगा। if two circles touch each other the point of contact lies on the line joining the two center। the angle subtended by the arc in the same segment of the circle are in the ratio 2:1। nice। the sum of the angles of the cyclic quadratic is always 180। nice। subtended by the arc in the same segment of the circular in the ratio। दूसरा ही सही है। the ratio of the diameters of two spheres is this: the larger sphere is melted and इतने identical sphere made out। okay, the smaller sphere is melted, इतने identical बनाए जाते हैं। in the ratio of the volume of each of the इतना to the volume of each of this identical sphere is given as this। what is the value of it? हालांकि r रेडियस है, एक की है 4r, बड़े वाले का है 4r। मेल्ट किया गया होगा, ये बराबर हो जाएगा 4/3 पाई। ठीक है, उसकी रेडियस मैंने मानी r1 इंटू 125। ये सब खत्म, ये सब खत्म। r1 आ जाएगा 4r/125, बोले तो 5, क्यूब हट गया पूरा गायब। सिमिलरली r2 आ जाएगा r/27 का क्यूब हटा दूंगा तो 3, ये आ जाएगा। अब क्या बताना है, इनके वॉल्यूम का रेशियो, इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, रेशियो का निकालना चाहूँगा वॉल्यूम का, इसका क्यूब करना पड़ेगा। 4r पहले किसको रखना है, पहले बड़े वाले को रखना है, यानी 4×16=64, आर क्यूब अपॉन 125 अपॉन में आर क्यूब अपॉन में 27, 27×125 करना है 64/, एक ही ऑप्शन है, यही होना चाहिए। 12×24 आ भी रहा है लगभग। 25×5 करना है ना, 25×7=175, 5 लगा 17, 25×2=50, 50 और 17 67×5, 50-25, हाँ ये आ रहा है, यही आएगा 33-75 वाला। A motorcycle covered the first 60 kilometer of its journey at an average speed इतना। the speed of the motorcycle for covering the rest of the journey 90 kilometer was इतना। और एवरेज स्पीड पूछा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस चलिए 150 किलोमीटर। पहले में टाइम लगा इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे में टाइम लगा इसको 90/45, 3/2 बोले तो 1.5, एंड ये 2 3.5, 150/3.5, 300/7, 7×4=28, 20, 7×14, 2, 6, 42, 6/7। The number of the girls enrolled in the craft forms what percent of the total number of students in the school? गर्ल्स एनरोल्ड टोटल स्टूडेंट है, गर्ल्स एनरोल्ड कितनी हुई है क्राफ्ट में 22%। टोटल है 5,000 इन द राइट साइड ऑफ द पेज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस एंड देयर परसेंटेज ब्रेकअप एनरोल्ड। 1550 लड़कियां हैं, 1550 का 22%, पाँच हज़ार के रिस्पेक्ट में बतानी है। ये जो आएंगी ये कितने परसेंट है 5,000 का,
ये तो ख़त्म हो गया, जैसे ये ख़त्म हो गया 100 बचेगा नीचे, 5×3=15, 5×1=5, 31×22 करना है बस। 2×2 2×3=6, 3×2=6, 2×2 8, 6.82। A shopkeeper mark up the price of the oil by 40% and uses a quality machine। डिस्काउंट भी दे रहा है ना 32% का, यानी कि वो 68 इतने का ही बेच रहा होगा। एंड 15% लेस देखती है, यानी कि लोगों को बता रहा है कि 100 बट एक्चुअल में 85 है। 17×4=48, 17×5=85। अब की बार आ जाना भाई, 4 से काटेंगे तो 25, 25, 28 बन जाए 140, 28/25, 3/25 × 100, 12% का प्रॉफिट। What are the marks obtained by मोहन? मोहन कहाँ है? मोहन ये है। फिजिक्स 300, मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन। कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं? 3 3 6 7 8 तो 10, 8 6 14, 140, 7 4 11, 210, 8 1 9, 290, 95 बचा है। 5 9 9 18, 3 नहीं 485। ये परसेंटेज में दिए हैं क्या? परसेंटेज में भाई मुझे लग ही रहा था। 80% है 300 का। 8 24, 240 नंबर। 60 6 18, 180 नंबर। 70% 100 का तो 70 ही होगा। 95 95 होगा। एंड 8 16, 160। 5 8 4 12, 12 7 19, 19 9 18, 28, 28 6 34, 4 लगा 3 3 2 5 6 7, 745 1000 में से 74.5%। 14 मिनट है। राधिका रिक्वेस्टेड द कैशियर ऑफ अ बैंक to get her coins in lieu of her check worth rupees itna। Cashier gave her packet of containing this। What is the total of the smallest coin? Okay, 5 10 20 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 15 50, 7 14 140, कितना होगा ये? 65। 205, 205 की वैल्यू है 1845। कितने का मल्टीपल है ये? 9 बार जा रहा है। एंड तो किसका पूछ रहा है? वॉट इज द टोटल वर्थ? वर्थ पूछ रहा है, यानी कि ये 5 रुपए वाले सिक्कों की वर्थ कितनी है? 15 9 135। विच टू कंबाइंड हैव द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट एज द अदर? कहना क्या चाहते हैं? डाटा ऑफ स्टूडेंट, ये दो डायग्राम नहीं चल रहा है। अच्छा, ये अदर्स है, ये एंटरप्रेन्योर है। ओके, अब ये कह रहा है कि पीजी और एमफिल को जोड़ें, तो पीजी पीएचडी। एंटरप्रेन्योर और पीजी, पीजी एमफिल 9 4 13 43। अदर्स में आता है ये पूरा पार्ट 48%, और पीजी और पीएचडी का सम 39 + 9 होता है 48। विच टू कंबाइंड है द सेम नंबर ऑफ द स्टूडेंट एज द अदर? अदर ये वाला काउंटर में 34 से कंपेयर कर रहा था, यही एक ऑप्शन ऐसा मैच कर रहा है। अब ये बच्चा भाई, इसमें तो झिल ही नहीं रहा है, कहना क्या चाहते हैं? हाईएस्ट अगर मैं ले लूँ तो यही बच ही रहा है। हाईएस्ट रेशियो पूछ रहा है क्या? लाइक अगर मैं 14 3 42 3:1 का रेशियो है, 5 7 35, 5 3 15 7:3 का रेशियो है। ये 4/1 का है, और ये 44/8, 11/2। बट हमें लोकल अपॉन वो बताना, तो 2/11, और आखिरी वाला 4:1 ही होगा। और सारे तो ऑप्शंस दिए हैं,
3/1 भी है, 3/1 है। What is the ratio of the production of local quality and export quality units of the highest manufacturing plant? ऐसे ऐसे ये कर ही नहीं रहा, आपस में करना है। अब मेरे को पता नहीं ये अपॉन ये लग रहा है, आखिरी वाला मैं लगा रहा हूँ 4:1 वाला। डाउट है मेरे को, झेल नहीं रहा है लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है यार इसमें। क्योंकि इन दोनों को मैं हाईएस्ट तो सबसे ज़्यादा यही बने हैं ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो। अब इसका हाईएस्ट अगर लूँगा तो ये आएगा, इसका हाईएस्ट लूँगा तो ये आएगा, दोनों को जोड़, दोनों का रेशियो 1:1 है। झेल तो नहीं रहा, रीजनिंग का ही बचा है। ओके, तो ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ। 2 दिन का गैप होता है इतना मुझे याद है यार। 1 दिन का गैप होता है, लाइक अगर इस साल मंडे से स्टार्ट हुआ था ना 1 जनवरी, तो अगला साल लीप ईयर भी था, बट अगला साल स्टार्ट होगा ट्यूसडे से। तो ट्यूसडे से पहले फिर से मंडे पड़ेगा, यानी कि सेम होगा। मंडे से स्टार्ट होगा तो मंडे ही होगा, क्योंकि अगला साल 1 दिन आगे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। देखो यार, 10 मिनट पहले पेपर हो गया है। ठीक है, मैं हिंदी लगाऊँ क्या? विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द हथियाली फोक नाम फिशरमैन? सब के सब यार नदी के किनारे हैं। भाटियाली, भाटी भाटी। वेस्ट बंगाल, अंधी लगा रहा हूँ। 7 मार्क किए मैंने, ये तो मैंने किया था। अच्छा ये दूसरा है, नहीं नहीं ये तो नहीं आता। साकेवा साकेवा साकेवा, किरत खम्बू राय कम्युनिटी, KKR। अंधी साकेवा फेस्टिवल। ये बृहत कथा खोज किसने लिखी है? भाभूति दंडिन। दंडिन ने वो लिखी रात तरंगिणी, नहीं दंडिन ने कुछ और लिखी, हरिसेन मेंद्रा। कथा कोश, इसका मुझे कुछ ऐसा याद है कि के से कथा कोश से के से आंसर लगा रहा हूँ मैं, वैसे ऐसा कुछ शायद बनाया था, नॉट कंफर्म। नाम भी नहीं सुना उसका मैंने। अब जैसे ये 4 क्वेश्चन है, एक बार तो इनको लिख लेना बनता है क्योंकि प्री में तो कवर अप हो ही जाएगा। आ रहा हूँ बस, ये मैं लगाना चाहता हूँ बस। कहाँ से लोग भागे होंगे? यूपी एमपी से भागेंगे। सबसे बड़े बड़े स्टेट्स में तो ये आ जाते हैं यार, यूपी बिहार से भाग के कहाँ जाओगे? 2011 के बाद से मोस्ट पीपल हैड आउट माइग्रेटेड फ्रॉम टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। ये तो थोड़ा से, फिर भी मैं यही लगाऊंगा, सुनने में तो यही आता रहता। मार्क कर दिया। ठीक, 21 किए, 10 मार्क हैं इसमें से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबमिट करता हूँ। मेरा एक्चुअल पेपर जल्दी ही होता है, 4 छोड़े हैं केवल, बाकी तो ये मार्क है, मार्क को हटा देता हूँ। वो अब देखते हैं फाइनली कितने आते हैं कितने नहीं। जो गलत होंगे अगर सर ने दिखाया होगा तो मैं दिखा दूंगा। क्लिक यस, तो सर ने सॉल्यूशन दिए होंगे तभी मैं दिखा पाऊंगा। तो आंसर तो दिए होंगे। 157 आया है मेरा पहले वाली शिफ्ट में। ओके, 14 इनकरेक्ट हुए हैं, तो पहले इनकरेक्ट ही देखते हैं। इंग्लिश में एक गलत पहला क्वेश्चन। सोल्यूशन मैं यहाँ दिखाऊंगा नहीं, बट यही दिखा देता कौन सा गलत है कौन सा नहीं। ये गलत ही दिखा रहा ना, ये थोड़ा सा दिखाता है ऐसे यार। सारे एक साथ दिखाऊँ, पहले जीके देखते हैं। अभी यहाँ पे ऐसे ही ग्रे मार्क क्यों, मुझको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। इनकरेक्ट ही देखता हूँ। 3 3 6 गलत हुआ।
ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लाइनिंग सिंस 1971। 81, 71 से 81 में सबसे ज़्यादा उसका डिक्लाइन हो गया, ठीक है। साकेवा इज द गोवा, सिक्किम, साकेवा है सिक्किम का, लिखूंगा मैं, नोट डाउन करूंगा बाद में। वो द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश, गलत हुआ है, परिसेन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल गवर्न द ट्रांसक्रिप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। नेशनल, ये आ रहा है अरुणाचल ना हो इसका आंसर, कहीं डाउट था। अरुणाचल, हिमाचल में एक और 3 है ऐसे चीज़ें सर ने बोली थी। अरुणाचल प्रदेश में है स्पोर्ट्स वाला, इसको ना याद करेंगे, माउंटेनियरिंग ये तीनों में आता है, मेन है ये टर्म, एंड के बाद वाला एडवेंचर स्पोर्ट है अरुणाचल प्रदेश में। एवरेज फंक्शन इज लिस्टेड इन द, कहाँ पे होता है भाई, ऑटो सम से रिलेटेड था, दैट्स वाई। कुछ है तो गलत हुआ है इसमें, मैथ में इसी का डाउट था, देखो गलत हुआ है। सॉल्यूशन दिया है सर ने, सॉल्यूशन तो नहीं डाला, इसको मेरे को नहीं झेला। लैंग्वेज क्या कहना चाहता है, अच्छा ये सम सबसे ज़्यादा था, 4 तो 6, 4 1 5, 560, और ये इन्हीं का सम, इन्हीं का रेशो 3:1 है, हो सकता है यही है, ये गलत हो गया, हो सकता है मैंने कोई सिली मिस्टेक इसमें करी। एक सेकेंड, एम बताना था तो मैंने निकाला ये 64/3375, 1 मिलाना पड़ेगा, इसको 64 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी ये नहीं आ पाएगा, कुछ करा होगा, देखना पड़ेगा। रीजनिंग, some keys are chain, all chain are locks, no lock is rock, no rock is a key, at least some keys are lock। अच्छा एट लीस्ट यार, मैंने लॉक को रॉक पढ़ दिया, बिल्कुल दूसरा तो ट्रू है ही यार, ये खल गया। देखो यही सिली मिस्टेक ऐसी ही होती हैं, सेम साउंड कर रहा था, मैंने लॉक को ही रॉक बोल दिया, देखो इससे गलती हो गई। तो ये थे अनअटेम्प्टेड में, जीके में अनअटेम्प्टेड होंगे। इन विच डिड निकोलस ने और थॉमस मार्टिन ने कब किया था, एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट कब दिया था, 1923 में। नेक्स्ट एज मार्च 2014 चेयरपर्सन एनजीटी के बने प्रकाश श्रीवास्तव, ग्रीन ट्रिब्यूनल को प्रकाश डालने के लिए। लैंगवीर नृत्य है उत्तराखंड का, नरेंद्र चंद्र देवब्रह्मा था इसका आंसर। ओके, एक और 4 ही थे, ये 4 क्वेश्चन नहीं किए थे, एंड बाकी इसकी एनालिसिस में टाइम निकाल के अपनी खुद से कर लूँगा, जो मुझे नोट डाउन करना होगा मैं नोट डाउन करूँगा। लाइक मैथ और रीजनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, जीके में नोट डाउन करने वाला है, और इंग्लिश में जो मैंने कोई शुरू लगा गलत किया होगा मैं उसको भी नोट डाउन करता हूँ। सॉरी इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना, हाँ इंग्लिश का देखा नहीं। एक तो पैसा जैसे गलत है यहाँ पे, टैलेंट होगा, सर्च होगा, एक्सेप्शनल एबिलिटी, एंशेंट ही निकाल दिया इन्होंने, 3 तो 5 काफ़ी गलत हुआ। अलग अलग मार्क्स दे रहे, 37.5 हैं इंग्लिश में, जीके मैथ रीजनिंग में, इसमें तो ये था मेरा स्कोर। बाकी आपका स्कोर पहली शिफ्ट में क्या रहा वो आप कमेंट करके बताइएगा। अब इसको तो कुछ इसमें कहना ही नहीं है कि ये लेवल वाइज है कि नहीं है, बट एक्चुअल स्कोर से आपको यहाँ से अब चलेगा, इससे मतलब अब वो करते रहना है, मतलब प्रोग्रेस करते रहना है, इसी से सीखना है। इसकी एनालिसिस आप अच्छे से करिएगा, जो नोट डाउन करना पड़े उसको नोट डाउन करिएगा। लाइक मार्च 2024 मुझे याद है उसकी करंट अफेयर थी, 24 ही था ना, हाँ जो एनजीटी वाला था प्रकाश श्रीवास्तव, तो 24 का करंट अफेयर था, तो इसको भी स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर को नोट डाउन करेंगे अलग से। ये मैं अपने लिए करूँगा, आपको अपने तरीके से देखना है उसको, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, छोटा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब इसको मैं ट्राई करूँगा 4 दे पाऊँ इस हफ्ते में, आज मंडे को मैंने दिया है, ये ट्यूसडे को अपलोड होगा, तो मैं ट्राई करूँगा 4। आप भी मेरे साथ चाहे तो इसको कंसिस्टेंट वे में ट्राई कर सकते हैं, मतलब कंसिस्टेंट वे में बना सकते हैं। मैं देना इसको तो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको देना है, मैं फुल टेस्ट बिल्कुल बंद कर दूंगा वो सीजल वाले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं। और मैं अलग से इसको अगर देने जाऊँगा तो जरूरी है मैं सारी चीज़ें कवर अप कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, इसको देख के करूँगा तो जरूरी मैं 100 के 100 क्वेश्चन को एक बार देख तो लूँगा एटलीस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।